हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ट्रेडर्स, जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है क्विक गाइड टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मार्केट में बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, स्पेशली जब आप एक ट्रेड कर रहे हो शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो ये इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ट्रेड लेते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो स्टॉक हो गया या क्रिप्टो वगैरह में जो भी मार्केट्स हैं उसमें ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो आज आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह वर्क करते हैं। इसमें जो 4 से 5 पॉइंट है वो जो मैं कवर करूंगा वो है इसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे होती क्या है, कैसे ये वर्क करती है। फिर उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप सपोर्ट लेवल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल क्या होती है। उसके अलावा जी आइडेंटिफाइंग रेजिस्टेंस लेवल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। ट्रेंड लाइंस दिखा के लगा के आपको मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरह ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट इसकी किधर है, रेजिस्टेंस इसकी किधर है, ट्रेंड लाइन के जरिए आपको ये मैं बताऊंगा। इसके अलावा बताऊंगा कि रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इसका रोल कितना ज़्यादा है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इसका रोल है गाइस। अगर आपको ये समझ आ गई तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो मैं आपको अब क्यूटेक्स की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ मैं जाके आपको रियल मार्केट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रियल मार्केट में वर्क करती है। अच्छा तो गाइस ये देखें, अब मैं रियल मार्केट में आ गया हूँ यहाँ क्यूटेक्स पे। क्योंकि जो आप रियल मार्केट में आप चीज़ समझेंगे वो आप ड्राइंग्स में इतना आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं रियल मार्केट से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट हमेशा आप याद रखें, सपोर्ट क्या होती है। जब भी फॉर एग्जांपल आप सपोर्ट क्या है, सपोर्ट जो चीज़ मतलब आपको सपोर्ट कर रही है, लाइक के जैसे आप कोई मकान वगैरह देखें तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो सपोर्ट होगी उसकी, क्योंकि उन्होंने एक छत को अपने ऊपर उसको रखा हुआ है, तो उसको सपोर्ट कर रही है, कोई तरह नीचे गिरने नहीं दे रही। तो सपोर्ट जब भी होगी, सपोर्ट कहने का मतलब कि वो जो उनका लोअर लेवल होगा ना वहाँ पे उसको आप सपोर्ट कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लाइन लगा दूँ जिसको मैं सपोर्ट कंसिडर कर लूँगा। और रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस जब भी होगी अपर लेवल को आप रेजिस्टेंस कहेंगे, और जो डाउन लेवल होगा आप उसको सपोर्ट कहेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो मार्केट है ये हालांकि OTC है, लेकिन स्टिल ये देखें मार्केट चलती है, ठीक है चलती है, उसका उसने अपना वर्क करना होता है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, कौन सी सपोर्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसके ऑपोजिट क्या है, वीक सपोर्ट भी और वीक रेजिस्टेंस भी है। तो मैं अब आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें वो बताने की कोशिश करूँगा जो कि एक अच्छे वे में आपको यहाँ पे समझ आए। चले यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन के जरिए आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँगा। मैं लाइव मार्केट देखता हूँ, अगर मुझे कोई लाइव पेयर अगर मिल रहा हो तो। आज तो लाइव पेयर नहीं है, सॉरी गाइस। हाँ, आज सैटरडे, लाइव पेयर नहीं है इसमें। इधर कोशिश करेंगे हम। ये तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अब चली गई है इधर और JPY में। चले मैं आपको यहीं पे लगा कर बता देता हूँ किस तरह इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। मैं यहाँ जाता हूँ इधर इसमें ड्राइंग टूल्स में, और यहाँ से मैं को लूँगा ओरिजेंटल लाइन लूँगा मैं। ओरिजेंटल लाइन जब आप प्लेस करेंगे, ओरिजेंटल लाइन होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। जब भी मार्केट 2-3 बार एक पॉइंट को जब मार्केट गई ना, जैसे देखें ये यहाँ पर मार्केट गई है, ये जो अपर लेवल, इसको मैं अगर यहाँ से
कॉपी करूं और मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रख दूँ। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है उसका मैं जो कलर है मैं यहाँ पे इसका चेंज कर दूंगा येलो में, जो समझाने की बात आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा गाइस, ये आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ना इसने बनाई है, यहाँ पे ऊपर जाके स्पोर्ट बना दी है। अगर देखें यहाँ पे ये जो अब इसने ये लेवल बनाया है ना, ये अब इसने जाके एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट इसने शो की है। स्ट्रॉन्ग किस तरह की है कि जब देखें ये इस पॉइंट तक पहुंचा तो उसके बाद आप देखेंगे इसने कितना इसको फोर्सफुली नीचे पुश किया है, आप देख सकते हैं। और एक और बात, जैसे ही इसने इसको पुश किया कि और नीचे भी क्योंकि सपोर्ट थी, ऊपर रेजिस्टेंस आ गई है, ये इसकी रेजिस्टेंस थी। ठीक है गाइस, ऊपर जब भी होगी रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस यहाँ थी, इसने इसको पुश किया, आप देखें पुश किया इसने यहाँ तक आया। और यहाँ पे क्योंकि आपकी ऑलरेडी सपोर्ट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा, और देखें 3 से 4 से 5 बार यहाँ से जो मार्केट है ना वो बैक टू बैक बाउंस हुई थी। इसलिए इसने क्या किया कि जैसे ये इस पॉइंट तक पहुंचा, अब सम टाइम्स ये है ना कि आप देखेंगे ये थोड़ा पर आप करके लगाएं तो ये जो सबसे पहली सपोर्ट थी ना यहाँ पे, इसने इस लेवल ने आके, ये जो लेवल है यहाँ पे सॉरी ये कैंडल्स आई हैं, इन्होंने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है। और यहाँ पे देखें ऑलरेडी ये कितने लेवल थे, यहाँ पे कुछ कैंडल्स अप हैं, कुछ कैंडल्स डाउन है, लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट थी वो इसकी यहाँ बन रही थी। तो यहाँ से देखें इसने सपोर्ट ली, अगेन जब चला गया, अब अगेन अब गया इसने देखें। फिर अगर आप थोड़ा गौर करें तो अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, इसको अगर मैं इस पॉइंट तक ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि इसने इन कैंडल्स ने जो दोबारा यहाँ से बैकवर्ड गई, अप की तरफ गई। रेजिस्टेंस आप देखें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को टच किया, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से सेलर्स फिर आ गए और उन्होंने दोबारा इसको नीचे की तरफ धकेल दिया। एक और बात, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोबारा ये जो सपोर्ट बन गई थी यहाँ पे, इसका मैं कलर कोई और कर दूंगा ताकि आपको अच्छा तरह नज़र आए। चलें ग्रीन कर देता हूँ। अब देखें एक दफ़ा यहाँ पे इसने आके सपोर्ट ली, अब चला गया, रेजिस्टेंस ऊपर आ गई, रेजिस्टेंस से दोबारा ये डाउन आया, डाउन आने के बाद दोबारा आप देखेंगे यहाँ ये सपोर्ट थी, तो इसने यहाँ से फिर इसको ऊपर की तरफ पुश दिया है कि आप ऊपर जाओ, लेकिन नहीं, क्यों ऊपर से ज़्यादा अब क्या था कि बार बार अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच कर रही हो ना मार्केट, और वहाँ पे सेलर्स अगर ज़्यादा आ जाए, देखें यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है, तो जब तक वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं आएंगे ना, तब तक वहाँ पे वो सपोर्ट वर्क करती है। सपोर्ट का काम यही है, वर्क करना है उसने, बस जब जब भी मार्केट इस तक आए उसने उसको बाउंस देना है यहाँ से। लेकिन सम टाइम्स है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं, तब मार्केट जाके ब्रेक होती है, लेकिन 1 to 2 टाइम, 2 से 3 टाइम तक ना मार्केट नहीं ब्रेक होती, जब तक कि बहुत ज़्यादा सेलर्स ना आए। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखें यहाँ पे ये जो मार्केट है, यहाँ से ड्रॉप हुई है सपोर्ट पे, यहाँ पे इसने टच दिया, टच देने के बाद ये दोबारा अप पर अप गई, अप में जाके रेजिस्टेंस ने इसको डाउन की तरफ इसको धकेल दिया, धकेलने के बाद ये दोबारा सपोर्ट पे इसने इसको रिस्पेक्ट दिया और अगेन से यहाँ पर गया, लेकिन यहाँ से फिर सेलर्स बहुत ज़्यादा आए तो उन्होंने इसको तोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब होगी जब वहाँ पे जो अब देखें, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जब भी एक जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग आए और जो बायर्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हों, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। जब भी जो कैंडल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों एक लेवल पे जाके, तो उस लेवल को आप क्या कहेंगे कि वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो कैंडल्स बनी है, ये रेड वाली कैंडल्स का आप वॉल्यूम देखें और ग्रीन वाली कैंडल का वॉल्यूम देखें आप, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जैसी ये कैंडल्स आई, इन्होंने कितनी बड़ी कैंडल्स आई यहाँ से सेलर्स की, इन्होंने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लेकिन ये देखें कि ये जो लेवल था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस स्ट्रॉन्ग लेवल ने इसको एकदम से कितना पुश किया। अब ये जो लेवल है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये जो गैस लेवल है, क्योंकि इन कैंडल्स में रिजेक्शन है, तो जब भी कैंडल्स में रिजेक्शन होगी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होगा।
हो सकता है वहाँ पे 1 या 2 मरतबा कैंडल वहाँ पे अगर मार्केट चाहे इसको ब्रेक ना कर सके, टच करके नीचे आए तो वहाँ से वो डाउन ही रहे कुछ टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि वो इसको ब्रेक कर जाए। तो ये सिंपल था कि आप किस तरह एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, अगर इसमें ज़ूम आउट कर सकूँ तो। अच्छा, समटाइम्स ये है ना कि देखें मार्केट अब जैसे जैसे यहाँ पे ये लेवल था, लेकिन अगर देखें ये लेवल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। देखिए बीच में बिल्कुल एक दोनों तरफ से रिजेक्शन है इस कैंडल में। और जैसे ही यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको उठा के नीचे रख लेता हूँ इस जगह पे। ये कैंडल आप देखें, ये कैंडल जो है इसके मिडल में, थर्ड वाली कैंडल जो मिडल में, ये वीक कैंडल है। वीक कैंडल आप देखें यहाँ पे, ये कितनी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पे। इसने इसको रिस्पेक्ट दी, इस लेवल को इसने टच किया, लेकिन चूंकि सेलर ज़्यादा थे इसने यहाँ से इसको नीचे की तरफ ही धकेल दिया है, अब की तरफ इसने जाने नहीं दिया। अब यहाँ पे जाके हो सकता है यहाँ पे कोई स्पॉट बन रही हो, कोई दूर स्पॉट हो, लेकिन आपने ना दूर नहीं जाना, आपने बस मोटा मोटा देखना है जो आपको नज़र में जो आपको नज़र आ रहा है सामने सामने। सम टाइम्स ये होता है कि आपने देखा होता है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा होता हूँ, आप कहते हो यार कि मैं बड़ा अच्छा चाह रहा हूँ, मैंने बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी यही होता है कि वो उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई नहीं। सम टाइम्स ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स आते हैं और सेलर्स का प्रेशर होता है, तो मे भी आपको 1 या 2 कैंडल से एरर कैंडल्स देखने को मिल जाएँ, लेकिन होता यही है कि उसने उस लेवल को फिर अगर ब्रेक कर दिया दोबारा उस लेवल तक वो लाज़िम जाएगा उसको टच करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स होंगे, और अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूँ तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रेंड लाइन किस तरह ना लगा के आप देख सकते हैं कि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ट्रेंड लाइन लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। आपने क्या करना है, ड्राइंग टूल्स में आके आपने एक लाइन लेनी है, और आपको जहाँ से समझ आ रही, जहाँ से ट्रेंड एक स्टार्ट हो रहा है, आपने वहाँ पे बस क्या करना है, वहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। अब चूंकि ये थोड़ा दूर है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं यहाँ पकड़ के लाऊं इस जगह पे, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ से हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा अपर लेवल पे होगी, और जो सपोर्ट होगी वो अ, उसके डाउन साइड होगी। तो अगर ये देखें, इसका अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ तो मैं इसको पकड़ लूँ, सॉरी मैं इसको कॉपी अगर करूँ और कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे रख दूँ, और मैं ये जो है जो इसके ओरिजेंटल लाइन है मैं यहाँ से रेज कर दूँ। अब दिखाए इस देखें, ये एक ट्रेंड लाइन में चल रही है, ट्रेंड लाइन में चल रही है। ट्रेंड लाइन में आपको ये आपको बता रहा है कि इसकी सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये इसकी रेजिस्टेंस है अपर। ये दोबारा का यहाँ पे टच किया इसने, दोबारा से डाउन। अच्छा, यहाँ पे ये थर्ड टाइम गई, थर्ड टाइम फिर डाउन, ये फोर्थ टाइम आप देखते हैं अभी रिसेंटली जो हो रहा है, ये फोर्थ टाइम भी डाउन ही आ रहा है, आप यहाँ से नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस इसको ला कर रही है। और नीचे क्या है, नीचे की तरफ अगर आप इसके लगाएं थे तो आप देखेंगे कि ये एक चैनल में चल रहा है, और चैनल में जैसे ही यहाँ पे ये इसको टच कर रहा है, यहाँ से अब जा रहा है, यहाँ से इसने टच किया, करीब आ गया इसने, यहाँ से फिर अब चला गया, यहाँ से देखें ये फिर ये इसने एक कैंडल ग्रीन बनाई, और यहाँ से देखें इसने बैक टू बैक 3 से 4 कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बना दिए। तो बहुत ही ईजी, आप ट्रेंड लाइन से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया अगर मार्केट डाउनवर्ड आ रही है। अगर डाउनवर्ड ना आ रही हो, अगर अपवर्ड जा रही हो, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि और मैं भी एसेट देख, अब ये देखें, अगर आप देखें, ये बहुत अच्छी मार्केट चल रही है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली है, और अब मैं क्या करूँगा कि जैसे इसने यहाँ से ये जहाँ से इसने मार्केट यहाँ पे इस जगह को कहते हैं करेक्शन, मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आ गई है,
थोड़ा रेंजिंग मार्केट चला है, उसके बाद इसने इस जगह से दोबारा अपवर्ड के लिए जाना स्टार्ट कर दिया था। तो जो भी चीज़ आपके सामने है, मैं सिंपल तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आ रहा जो आप या अपने पास से कोई ऐड कर रहा हूँ, आपके सामने ही जो भी है। ये देखें, अगर यहाँ से हम इसको पकड़ के चल रहे हैं तो देखें ये जब ऊपर गया, यहाँ पे भी इसकी रेजिस्टेंस है, ये आप याद रखिएगा। जैसी जब मार्केट ऊपर जा रही है तो इसकी जो लोअर लाइन होगी वो सपोर्ट है, जो अपर लाइन है वो रेजिस्टेंस होगी। मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी कर दूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ से इधर ले जाऊँ, तो ये अब इसकी आ गई है रेजिस्टेंस। ये इसको मैं येलो कर दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। येलो लाइन रेजिस्टेंस है और जो ग्रीन है ये सपोर्ट है। अब देखें जैसे इसको करीब बाहर अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया अच्छी तरह, तो फिर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट ना रहेगी। अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे ये डेफिनेटली अपवर्ड के लिए जाएगा। ये इसमें सिंपल सी बात है। और अपर की तरफ आप देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर है, सपोर्ट इसके काफ़ी करीब है। यहाँ से इसने एक दफ़ा इसको बाउंस दिया है, तो मे भी यहाँ पे ये इसको अगेन यहाँ से ये बाउंस देने की यहाँ से कोशिश करे, क्योंकि आप देखें स्टिल इसकी जो ये कैंडल बन रही है इसमें ये रिजेक्शन शो कर रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से नज़र आए। और जहाँ मैं आपको ट्रेड भी लेके अगर दिखा दूंगा, अगर ये एक हिसाब से बंद हो तो ट्रेड जो गाइस लेनी है ना वो आपने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लेनी है। अगर आपको कोई मसला नज़र आ रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ना लें। मुझे यहाँ पे यही नज़र आया है कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने यहाँ से बस डाउनवर्ड के लिए एक ट्रेड ले ली है। बाकी जो रिज़ल्ट आएगा इसका वो पता चल जाएगा। तो इस तरह आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी है सिंपल। इसमें इतना कोई बड़ा नहीं है, इशू नहीं है, आप इजली ट्रेड ले सकते हैं इसमें। अब देखें, अगर मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने एक बस दो लाइनें लगा दी। मैंने देख लिया कि किस तरह इसने इस जो इसकी सपोर्ट थी इसको इसने किस तरह बिहेव किया है, तो मैंने बस वहाँ पे एक ट्रेड ले ली। अच्छा, बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेंड लाइन पे हम जिस तरह ट्रेड ले रहे थे उस वैसी ट्रेड अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे लें तो वैसा वर्क नहीं करती। बिल्कुल गाइस ऐसे ही है। इसमें जब एक अच्छी कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, चाहे उसकी सपोर्ट को ब्रेक करे या चाहे उसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो आप उसी डायरेक्शन में जाएं, वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि जब आप एक हॉरिजॉन्टल लेवल से होते हैं ना गाइस, वो जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं सम टाइम्स। अब जैसे इसका ये लेवल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये जो लेवल है इसका, लेकिन जहाँ पे सप्लाई और डिमांड वाला चक्कर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी किस दिन मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर, वो भी आपको मैं बताऊँगा किस तरह वर्क करता है। लेकिन अब अगर यहाँ देखें ना आप, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे लगाई होगी, क्योंकि इसने देखें यहाँ पे जब कैंडल्स आएंगे ना तो यहाँ पे इसने इस एक लेवल बनाया है। अगर मैं ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे गाइस देखें ये जो लेवल है ना इसका, ये इसने एक ओरिजेंटल बनाया है। अब ओरिजेंटल पे मैं देखूंगा कि ये इसको कैसे यहाँ पे आके रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो कैंडल है वो ग्रीन गई है। तो जब स्ट्रॉन्ग कैंडल एक ग्रीन आए, ये देखें यहाँ पे, अब देखें ना कि मार्केट ने उसको पुश कैसे किया है। जिस तरह पुश कर रही है ना, तो अगर इस लेवल को टच भी करेगी तो यहाँ से आपने अपवर्ड के लिए जाना है, डाउन नहीं जाना। और अगर इसको ब्रेक कर दे, उस कैंडल में रिजेक्शन शो करे जिसने ब्रेक किया, अगर ये जो कैंडल है ये सेम कैंडल जहाँ पे इसको ब्रेक करके बनती, तो मैं यहाँ से अपवर्ड के लिए डेफिनेटली ट्रेड ले लेता, क्योंकि रिजेक्शन शो कर रही है। रिजेक्शन का यही मतलब है कि मार्केट में जो है वो बायर्स अभी भी हैं, और ये जो लेवल है, और क्योंकि आप ट्रेंड देखें, ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से अपवर्ड के लिए एक ट्रेड ले लूँ। सिंपल गाइस, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है।
अब आपने क्या करना है, बस मार्केट में आप लेवल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ पकड़ के आप चलते रहें। अब जैसे जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले और वहाँ से 5-6 कैंडल्स डाउन दे दे, आप वहाँ पे एक लेवल लगा लें। अब मैंने ये स्कैपर पे लगाया है क्योंकि ये जो कैंडल है ये डोजी टाइप है, तो मैंने इसकी जो अपर वे के उस पे लगा दी कि यहाँ से ये वापस आई है। अब अगर यहाँ पे ये टच करके इसको नीचे आए तो आप यहाँ से दोबारा ट्रेड ले सकते हैं डाउनवर्ड के लिए। अब आपका ये जो लेवल है ये वाला, ये आपका बेकार होगा, ये अब वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा है, आप इसमें जो यूटीसी ओटीसी मार्केट है आप इसमें भी वर्क कर सकते हैं। ओटीसी मार्केट के अलावा लाइव मार्केट हैं, पेयर्स हैं, सब में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस हर जगह वर्क करती है। इवन कि कल मैं देख रहा था बाइनेंस वगैरह में काफ़ी अच्छी एंट्रीज थी जो मैं बताने लगा था, लेकिन फिर चूँकि मार्केट उसका यही है ना कि जब उसमें सिग्नल देने का यही है कि जब प्रॉपर सिग्नल दूँ ना, तो वो सिग्नल आपने फ़ौरन अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मार्केट गिर रही है या जब मार्केट अप जा रही है तो 2 से 3 घंटे टाइम है, उसमें आप अच्छी वाला प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बात कहने का मतलब है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छी वर्क करती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप बस इसी पे अगर आप ट्रेड करते रहें तो आप को कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये एक सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि वीक चले वीक यहाँ पे नज़र आ गई, तो मैं आपको यहाँ पे वीक रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ कि देखें ये इस लाइन को मैंने उठा के यहाँ रख लिया। वीक क्या है, अब देखें जैसे ये मिडल वाली जो कैंडल है ना, ये एक दोनों तरफ से रिजेक्शन है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखें इसको लेवल को टच किया या कोई ये वीक है, तो जैसे ही आप देखें कि ये कैंडल जो है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी गाइस, ये वाली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल थी। हालांकि इसके पास ये लेवल था, ये लेवल भी था, ये लेवल भी था, लेकिन चूँकि इसने इस अपर लेवल को ब्रेक किया है तो ये इस लेवल को ही रिस्पेक्ट दे कि अगली कैंडल जो है इसने यहाँ पे बायर्स थे तो इसलिए ये बायर्स वाली कैंडल बना दी, ठीक है। अब प्रेशर था बायर्स का, बायर्स ने प्रेशर लिया, लेकिन चूँकि ये अब लेवल था आपके पास, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग था क्योंकि यहाँ पे देखें कैंडल्स बनी थी, ये काफ़ी बड़ी कैंडल, ये काफ़ी बड़ी कैंडल, तो फिर वहाँ पे जाके देखें अब यहाँ से कैंडल इसने एक डाउन के लिए बना दी। तो ये थोड़ा ट्रिकी काम है, आपको समझ नहीं आएगी अभी। जो बिगनर्स मेरे दोस्त हैं उनके लिए बस ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, वीक भी आप देखें, तो बस आप वहाँ पे ट्रेड करें, आपको किसी चीज़ की और की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब डिफरेंट चीज़, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे लगा लूँ तो आप देखेंगे कि ये एक इसकी सपोर्ट बन गई थी यहाँ पे। अच्छा, अब अगर यहाँ से ये मार्केट ड्रॉप हो तो जहाँ पे ये कैंडल जहाँ से ये लेवल जो है ये इसका लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैंडल्स आके आपको थोड़ी रिजेक्शन शो करें तो आप यहाँ से अपवर्ड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर रिजेक्शन शो नहीं कर रही तो आपने यहाँ से डाउनवर्ड के लिए चले जाना है, क्योंकि ये देखें अगर इस लेवल को आकर ये ब्रेक कर दे तो आप इजीली जो है वो डाउनवर्ड के लिए यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लेवल या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ये वाली, क्योंकि ऑलरेडी का ट्रेंड चल रहा है। आपने ट्रेंड भी ज़हन में रखना है कि किस तरह ट्रेंड वर्क करता है। तो आप इसके अगर आप विक्स पे इसकी जो विक है इस पर भी लगा सकते हैं। देखें विक टू विक चल रहा है, इसने इसकी विक को इसने टच किया, दोबारा आप चल लगा, ये डबल बॉटम वाला भी सिस्टम हो जाता है। डबल बॉटम क्या है, डबल टॉप क्या है, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बहरहाल आप उन चक्रों में ना पड़े, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जहन में रखें और उस हिसाब से ही वर्क करें। ये जो आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। लोग इतना लंबा नहीं बताते क्योंकि हर बंदा चाहता है बस सिर्फ उसका प्रॉफिट हो और दूसरे जो लोग हैं वो बस सिर्फ लॉस ही करते रहें। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो कि आपका लॉस हो, मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा वाला प्रॉफिट जनरेट करें, आपको फ़ायदा हो। ट्रेडिंग तभी लोग करते हैं या कि चलो कोई पार्ट टाइम निकल आए, कोई काम चल जाए, सिंपल है गाइस, दूसरों का एहसास करना चाहिए। किसी के साथ भला करेंगे आपके साथ तभी भला होगा। आप देखें सिंपल है, आप बस ये पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन में लगाना सीखिए, आप इसको
जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं, ट्रेंड लाइन के अलावा जो लेवल हैं, जैसे जहाँ पे मार्केट जो स्ट्रक हो जाए या जो मार्केट के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है वहाँ पे वो लगाना आप सीखें तो आप वहाँ पे ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसकी ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट दिया। अब देखें, अब कैंडल को अब देखें आप किस तरह बन रही है। ये कैंडल ख़त्म हुई, इसने देखें यहाँ से आपको बता दिया, इसने टच किया, टच करने के साथ ही ये अप की तरफ गई। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इसने अब इस लेवल को, ये जो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। अब सिंपली इस तरह ही आप इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप इसको अपवर्ड की तरफ ले जाएं तो आप देखेंगे कि अब ये जो इसका लेवल है, ये जो इसका लेवल है, अब इसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखें इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से आप इजीली अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेके दे देता हूँ। बहरहाल सिंपल वे में भी आप यूज़ करके कुछ भी नहीं, किसी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की या ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। बस जो थोड़ी बहुत है वो भी उससे ही काम चल सकता है आपका। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें, ट्रेंड इसका ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जा रहा है। आप ट्रेंड की तरफ जाएँ अगर आपको इतनी ज़्यादा इन्फो नहीं है। सिंपल बात है इसमें गाइस, कोई नहीं, आप चैनल फॉलो करते जाएं। ये चैनल देखें आप, इसका ये चैनल बना, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूं। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं रियल एजुकेशन प्रोवाइड करूं, ना कि मैं उन्हें फजूल का नॉलेज देता रहूं। तो अब देखें, बस मैंने कहा कि मैंने 2 ट्रेड्स ली, 2 सिंपल ली, मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस। आपके सामने ये ट्रेड्स का रिजल्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। आप देखें, ये मैंने बस ट्रेंड लाइन लगाई, मैंने देखा कि इसने इसकी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अच्छी तरह ब्रेक किया इसने, मैंने अपवर्ड के लिए ले ली। मैंने कोई पीछे लेवल नहीं देखा। सम टाइम्स होता है कि लेवल पीछे होते हैं, लेकिन मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे करीब करीब लेवल कोई नहीं है, तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो उम्मीद है गाइस आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर वाचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। मैं कोई अच्छा सा टॉपिक देख के वो लाऊंगा जो कि 1 मिनट ट्रेडिंग में बेहतर वर्क कर रहा हो। मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूँ मैं, ताकि आप एक जो है एक इंडिपेंडेंट आप ट्रेडर बन जाए, ना कि आप डिपेंडेंट ट्रेडर बने। आपको किसी से किसी के पीछे आपको भागने की ज़रूरत ही ना हो। बस आप थोड़ी मेहनत करें। सम टाइम्स आप मार्केट जो आपके अगेंस्ट जाती है, आपको टेस्ट करती है, लेकिन आपने क्या करना है कि बस डिसिप्लिन रहें। मार्केट में पैनिक नहीं होना गाइस। लॉस होते हैं, सबको लॉस होते हैं, लेकिन आप तब मार्केट में जब आप लॉस बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। यह ना हो कि आपका 2-4 लॉस और आप कहें कि नहीं, अब मैं ये मेरे लिए सिर्फ नहीं है ट्रेडिंग, तो बाकी वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो ट्रेडिंग है ये छोटे दिल वालों को काम नहीं है। तो अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, आप अच्छा कैपिटल आप यूज़ कर सकते हो इसमें, तब आप ट्रेडिंग करें। अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग ना करें। मैं किसी को एडवाइस नहीं करता ट्रेडिंग कि वो करे या ना करे। मेरा यहाँ पे काम है कि आपको मैं एक नॉलेज दे सकूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, ताकि आप उसको यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके आप अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। तो उम्मीद है आपको, तो अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पे रुक गया था, मैंने कहा चले आपको इस ट्रेड का रिजल्ट बता दूंगा मैं। तो देखें, ये ट्रेड भी मेरी विन होगी। अब मैंने लगाई क्यों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक था।